Hi, in this video, I'm going to discuss XRI HRM, that is Jamshedpur, because HRM only Jamshedpur में होता है and XRI Delhi BM जमशेदपुर और दिल्ली दोनों में है। मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ दिल्ली BM एंड द HR XRI का, विच कोर्स इज सूटेड फॉर यू, किस कोर्स का प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, सो दैट यू कैन डिसाइड दी कोर्स वाइजली और इंटेलिजेंटली। देखो, मैं जनरली कोर्स को कंपेयर नहीं करता हूँ द पब्लिक प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये हमेशा एक जनरल चॉइस नहीं होती है, ये हमेशा एक स्पेसिफिक चॉइस होती है। डिपेंड्स अपॉन योर इंस्पिरेशन, डिपेंड्स अपॉन योर एस्पिरेशन, डिपेंड्स अपॉन प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, मैं जनरल टॉक करने जा रहा हूँ। बट क्या आपको एचआर ज्वाइन करना चाहिए, एक्सेल ज्वाइन करना चाहिए, दिल्ली, ये टोटली डिपेंड्स होगा आपकी चॉइस, आपकी एस्पिरेशन, आपके प्रोफाइल और आपका क्या प्लानिंग्स है इन फ्यूचर, उस पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा कुछ पहला वीडियो है जिसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो कोर्सेज को, दो कैंपस को। जनरली मैं ऑनलाइन ये ओपन चैनल पे नहीं करता हूँ, बट यू फाइंड कि चलो ठीक है, जनरल बातें भी की जाए, तो आप कमेंट कर देना सर मुझको इन दोनों कॉलेज के जनरल ज्ञान की बात बताओ, तो मैं ट्राई करूंगा देने का। बट यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कंप्लीट process is actually the part of MBA dilemma. You have consultancy. तो ये हमारे कंसल्टेंसी का पार्ट है। इफ़ यू एनी डायलमा कि मुझे कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस बार ज्वाइन करूं या नहीं करूं, या मैं कैट 2024 दूं, आप मुझको बताओ, मैं आपको पूरी तरह हेल्प करने को तैयार हूं। इट हैज़ अ स्मॉल कॉस्ट ₹499। सम पर्सन कैन से कि सर आप फ्री में बता दो ना, आपको मैं दुआ दूंगा। तो देखो, दुआ की जरूरत सबको होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज माई passion, this is my profession, so it has a cost brings seriousness, and if you talk about the time, my environment, तो उसका भी एक रिवॉर्ड्स होता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या है XRI HRM और XRI दिल्ली का हिसाब किताब। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने रिजल्ट्स के बारे में। दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन। अहमदाबाद, बैंगलोर, एंड आपने अगर पहले वीडियो देखा हो तो आपको पता है SPGN IMR FMS एंड द MDI, और राइट नाउ द XRI हैज द मोर देन डबल डिजिट्स, नॉट से द मोर देन डबल डिजिट, बट रिजल्ट्स इन द डबल डिजिट। हाँ, वी हैव मोर देन डबल डिजिट टोटल कन्वर्ट्स। अभी हमारे पास 400 प्लस कन्वर्ट्स हैं और कैप और बहुत सारे IFT और IIMS के रिजल्ट्स आने बचे हुए हैं। तो वी आर प्लानिंग टू, नॉट प्लानिंग टू, वी आर गोइंग टू से कि वी आर गोइंग टू टच 2000 नंबर्स दिस टाइम। हम 2000 टॉप 30-40 कॉलेज के कन्वर्ट्स को क्रॉस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं XRI के बारे में। If you want to join any of the courses, retakers बैच के लिए I could definitely say this is India's best batch, because retakers बैच कोई लेके आता नहीं है। Then the LRDI और the quant पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो नहीं आएगा। एंड वी हैव ऑल्सो, जो दिख रहा है आपका क्या, बेसिक टू बूस्टर बैच भी है। स्टार्ट करते हैं XRI के बारे में। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ एक्सेल का। बहुत सिंपल सा है बॉस, 180 HR सीट्स हैं, वर्सेज अगर हम BM की बात करें तो 400 सीट्स हैं। BM का मतलब क्या है, दिल्ली और जमशेद दोनों को मिला के। तो यहाँ HR में फाइट कम है। अगर आप दिल्ली जोड़ने की बात करें तो HR में यहाँ पे क्या 180 सीट्स है, फाइट कम है। फाइट कम है मतलब प्लेसमेंट के चांसेस बेटर हैं BM से, बिकॉज यहाँ पे लेस फाइट है। अगर आपका प्रोफाइल एवरेज भी है और आपको HR मिलता है तो आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस अच्छे होते हैं। इवन इन दिस मार्केट कंडीशन, एक्सेल इज वन ऑफ द कॉलेज जिसने प्लेसमेंट को अपने टाइम से पूरी करने की पूरी तरह से कोशिश की है, और उन्हें किया है। अगर मैं SIP की बात करूं तो सो वन इज द नंबर्स, दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी टू गो इन एनी फील्ड एक्सेप्ट मार्केटिंग। HR के लिए जो बात है, पूल प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। एक्सेप्ट हार्डकोर मार्केटिंग रोल को छोड़ दो आप, तो आप जिस रोल को बात करोगे उस रोल के लिए यहाँ पे आप HR में एलिजिबल हो। जिस कंपनी की बात करोगे उस कंपनी के लिए आप HR में एलिजिबल हो, एक्सेप्ट हार्डकोर मार्केटिंग। आप HR के थ्रू हार्डकोर मार्केटिंग में नहीं जा सकते हो। हार्डकोर मार्केटिंग के जो लोग हैं, जो बाकी BM के लोग हैं, वो HR के रोल में नहीं आ सकते हैं, जो हार्डकोर HR का रोल होगा। तो अगर मैं आप HR में जा रहे हो तो सर क्या मुझको फिनांस मिलेगा, मुझको प्रॉडमैन मिलेगा, मुझको कुछ और मिलेगा, कंसल्टिंग मिलेगी? डेफिनेटली आपको सारे के सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है। JP मॉर्गन फिनांस इंटर्नशिप अभी एक्सेल में चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉडमैन का रोल एक्सेल HR को मिला हुआ है। कंसल्टिंग इन MBB, मैकेंजी, बेन एंड BCG में भी कंसल्टिंग की रोल HR को जाती है। और A1 जो आपका होता है हार्डकोर HR कंसल्टिंग, वो तो ओनली HR को ही जाता है। मतलब HR के बच्चे हर एक जगह हाथ पैर चला के प्लेस हो सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल फिट हो रही है, एक्सेप्ट हार्डकोर मार्केटिंग के लिए। तो पहला जो मैंने आपको बताया, दिस इज अ जनरल ज्ञान, क्या आपकी प्रोफाइल में फिट होता है नहीं होता है, आप मुझसे कंसल्टिंग में बात कर सकते हो। लेसर सीट इंपॉर्टेंट, लेस फाइट ड्यूरिंग द प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट, opportunity to go any field is super important except the marketing.
यू कैन गो इन एनी ऑफ द फील्ड, लाइक जेपी मॉर्गन फिनांस इंटर्नशिप, माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉडमैन के जो रोल्स हैं जा रहे हैं एचआर के बच्चे, मैकेंजी, बेन एंड बीसीजी में कंसल्टिंग पे भी एचआर के बच्चे जा रहे हैं। और ये क्या है, जनरल कंसल्टिंग। वहां पे जाके ऐसे नहीं कि एचआर कंसल्टिंग है, वहां पे आपको जो जनरल जो आपका कंसल्टिंग रोल होता है वहां पे आप जाते हो। एचआर का ये बहुत अच्छी बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एचआर के लिए, वो जमशेदपुर कैंपस, जितने भी सबमिट होते हैं मैक्सिमम सबमिट जमशेदपुर में होती है। तो दिल्ली वाले लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, जमशेदपुर के चाहे आप बीएम हो या एचआर हो ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं। तो कनेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जमशेदपुर कमेटी में हो और क्लब्स में हो तो आपकी नेटवर्किंग बहुत इंप्रूव होती है कंपेयर टू द दिल्ली। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं होता है, होता है, बट ये जो क्लब्स कमेटी या जो मेजर सीएक्सओ सीएचआरओ के जो आपके चलते हैं समर्स कैंप, या आपका जो सबमिट होता है, आपका बहुत सारा कुछ है, मैं इतना नाम अभी इसमें गिनवा नहीं सकता हूं, जितने भी चलते हैं वो जनरली जमशेदपुर में होती हैं। सो जमशेदपुर आपका प्राइम कैंपस है और ये सबसे पुराना कैंपस है। तो जितने भी यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है शायद दिल्ली में उतनी नहीं मिलती है, बट मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ नहीं मिलती है, उतनी नहीं मिलती है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली हैज ए लोकेशन एडवांटेज, बिकॉज आपको कहीं से भी ट्रेवलिंग करना हो आप दिल्ली से बहुत आराम से ट्रेवलिंग कर सकते हो। जमशेदपुर आने के लिए आपको वाया ट्रेन आना होगा कोलकाता से, या आपको रांची रूट से लेना होगा, या अगर आपको प्लेन लेना है तो आपको रांची आना होगा, यहाँ आना होगा, और यहाँ से 3 घंटे का कैब लेके, आपको 2 से 3 घंटे का कैब लेके जमशेदपुर जाना होगा। तो अगर कुछ इमरजेंसी होती है, कहीं आप कुछ ट्रैवलिंग करना चाहते हो, तो जमशेदपुर इज नॉट अ गुड लोकेशन। दिल्ली का लोकेशन बहुत अच्छा है, आप कहीं भी मूव कर सकते हो, बट प्लेसमेंट क्योंकि जमशेदपुर में होती है तो दिल्ली वालों को कभी कभी थोड़ा सा इशू होता है पूल प्लेसमेंट। कुछ कंपनी अगर दिल्ली आना स्टार्ट कर रही हैं तो उनके लिए होगा अच्छा, बट वो लॉन्ग टर्म में चलता है। अभी जो मैक्सिमम मूवमेंट दिखता है वो जमशेदपुर में दिखता है। बेटर ऑफ लाइक कैंपस जमशेदपुर में अगर आप घूमना चाहते हो तो बस झारखंड की नेचर ब्यूटी देखोगे आप, बट दिल्ली में आपको मॉल्स मिलेंगे, दिल्ली की इवनिंग लाइफ मिलेगी, बट वो भी नहीं है कि इतनी इजीली मिलेगी। दिल्ली में जो कैंपस है वो दूर है, ऐसा नहीं कि वो दिल्ली में है। तो इजी को कम्युनिकेट होता है, बेटर ऑफ कैंपस लाइफ आपकी होती है, डेफिनेटली होती है। जहाँ झारखंड में कैंपस के बाहर की लाइफ, जमशेदपुर इज अ गुड टाउन, बहुत अच्छा टाउन है, झारखंड का बहुत अच्छा टाउन है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑफ कैंपस लाइफ उतनी अच्छी होगी, नेचर के क्लोज है उतनी अच्छी होगी। तो यहां पे मैं बात करता हूं कि ऑफ कैंपस लाइफ दिल्ली की क्यों अच्छी है, इसमें मैं आपको एक और पॉइंट दूंगा। ऐसा नहीं है कि जमशेदपुर में होने के कारण ऑफ कैंपस की इसकी लाइफ अच्छी नहीं है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखना। सबसे अच्छी बात क्या है कि दिल्ली में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एसी हॉस्टल्स है। जमशेदपुर में एसी हॉस्टल्स नहीं है। अगर आप जमशेदपुर ज्वाइन करते हो तो 2 महीने की जो गर्मी होती है ना, अभी भी मैं गर्मी में बैठा हुआ हूँ, लाइट कट जाती है, तो वो आपको ऐसे जमशेदपुर में आपकी लाइट नहीं कटेगी, आपका पावर बैकअप होता है, बट एसी नहीं है। तो 2 से ढाई महीने की जो स्टार्टिंग की लाइफ है आप परेशान हो जाएंगे, ओह झारखंड की गर्मी, एंड दैट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बगल में है, रांची से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। रांची इज हिल स्टेशन, बट जमशेदपुर में गर्मी काफ़ी होती है। आपके पास एसी हॉस्टल नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो लाइब्रेरी में जाके एसी में आपको बैठ के काम करना होगा। तो एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है। दिल्ली क्योंकि न्यू कैंपस है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। सो दिल्ली में आपको क्या मिलता है, दिल्ली में आपको लोकेशन एडवांटेज मिलती है, दिल्ली में आपको क्या मिलती है, बेटर ऑफ लाइफ मिलती है। दिल्ली में आपको क्या मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेटर होता है, लाइब्रेरी सब कुछ जो है बना हुआ, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एसी हॉस्टल से है तो लाइफ ईजी होती है गर्मी में। अब जो दिल्ली का सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली प्लेसकॉम को ज्वाइन करते हो, अगर आपने जमशेदपुर को भी ज्वाइन किया तो अलग बात है, आप जमशेदपुर में ही अपनी पूरी की पूरी टर्म्स बिता रहे हो, बट अगर आप दिल्ली ज्वाइन करते हो और वहां से प्लेसकॉम को ज्वाइन करते हो तो आपको 4 आउट ऑफ 6 टर्म्स जमशेदपुर बीएम के साथ बितानी होती है। दैट्स द ब्यूटी। अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मेरा पहला एम होगा कि मैं प्लेसकॉम के लिए फाइट करूं, क्योंकि अगर मैं प्लेसकॉम के लिए फाइट करूंगा तो उसके बाद मेरे जो 6 टर्म्स में से 4 टर्म्स हैं वो मुझे जमशेदपुर के साथ बितानी होगी, लाइफ मेरी जमशेदपुर बैठेगी, बिकॉज प्लेसमेंट टीम यहीं होती है। तो आप दिल्ली में जाने के बावजूद भी जमशेदपुर को के लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, यहाँ का सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, बट आपको प्लेसकॉम जाना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे बता दूं कि मैं आपको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट मूवमेंट कितनी है, क्या है, नहीं है, उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो या शॉर्ट्स बना दूंगा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो है, आपको देखना होगा। तो दिल्ली के बारे में जो सबसे अच्छी बात है कि आपको एक बीएम कोर्स मिलेगा। बीएम कोर्स का क्या मतलब है, मुझे अगर एचआर में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बीएम प्रेफर करूंगा लेना, बट मेरे को एचआर में इंटरेस्ट है या मुझे नहीं पता एचआर में इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका एचआर आपको सारे प्रोफाइल सारे प्लेसमेंट के लिए ओपन करवा देता है। आप इन अ लॉन्ग टर्म जमशेदपुर लिखोगे अपने प्रोफाइल में, एक्सआरआई जमशेदपुर एचआरएम,
एंड उसके बाद अगर आपका एमबीबी में प्लेसमेंट हो जाता है 5-6 साल के बाद, आपकी प्रोफाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक्सआरआई जमशेदपुर एक जगह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एचआरएम धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाता है आपकी प्रोफाइल से। तो ये बहुत अच्छी बात है, बट मुझे एचआरएम में इंटरेस्ट ही नहीं है और मुझको नहीं जाना है कहीं और, तो आपको बीएम जाना चाहिए। लोकेशन एडवांटेज है, बेटर कैंपस लाइफ, आप ऑफ कैंपस लाइफ मिलेगी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एंड वहाँ पे जाके अगर प्लेसकॉम के लिए फाइट करते हो और प्लेसकॉम होती है तो आप वहाँ से जमशेदपुर शिफ्ट हो जाते हो। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम जाते हैं कि सब तो हमने तारीफ सुन ली, आखिर बुराई क्या है। अगर आपका एचआर में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको एक बता दूं, एचआर एज अ कोर्स बहुत टफ है बीएम के कोर्स से। खासकर मैं अगर एक्सआरआई की बात करूं तो एक्सआरआई एचआर कोर्स में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बीएम में अगर आप कभी फेल होते हो तो आप उसी जगह फेल होके दोबारा टर्म्स को रिपीट कर सकते हो, बट एचआर में अगर आप फेल होते हो, कुछ स्पेशल आपके स्पेशलाइजेशन में फेल होते हो, तो आपको एक साल पूरा रिपीट करना होगा। इस बार भी 3 4 5 बच्चे पूरे के पूरे ईयर रिपीट कर रहे हैं। तो एचआर में सर्वाइवल इजी है। अगर आपको लगता है कि आप एकेडमिक्स को साइडलाइन दोगे, कैंपस लाइफ को एंजॉय करोगे, बाहर के लाइफ को एंजॉय करोगे, आप इंटर्नशिप ये सब में ज़्यादा फोकस करोगे, लाइफ क्लास में फोकस करोगे, तो आपका एकेडमिक्स एचआर में थोड़ा सा डाउन होगा। एचआर के आपको लगता है कि एचआर में पढ़ना क्या होता है, बट मैं आपको बताऊं एचआर में बहुत कुछ पढ़ना होता है। ओबी, लेबर लॉज, और अगर आप में इसमें पढ़ाई कम करते हो तो आपको वो फेल दे देंगे। एक्सेल में एफ देना नॉर्मल तो नहीं मैं बोलूंगा, बट लोगों को दिए जाते हैं। मार्किंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट होती है एक्सेल में। तो आप ये मान लो कि एचआर की लाइफ इजी नहीं होने वाली है। आपको एकेडमिक्स भी मेंटेन करना होगा, आपको अपने कॉलेज लाइफ को भी मेंटेन करना होगा, आपको क्लब्स और कमिटी को भी मेंटेन करना होगा। तो एचआर इज नॉट इजी। बट हाँ, अगर आपके पास बीएम और एचआर है तो एचआर का एक फायदा है कि अगर आप जमशेदपुर एचआर ज्वाइन करते हो तो आपके पास ऑप्शंस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। तो आप इस ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो बीएम के साथ भी ऑप्शंस होते हैं दिल्ली में भी, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। कॉमन प्लेसमेंट को ये बोलते हैं। तो आपको बीएम से भी प्लेसमेंट मिलेगी, बट अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपके पास रोल्स हैं बहुत सारे, जो भी रोल्स है, प्लस आपको जमशेदपुर का लाइफ मिलेगा। अगर मैं बात करूं एचआर में, जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक्स बहुत रिगरस है, बहुत टफ है, बहुत सारे कोर्सेज कंपलसरी है। वहां पे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हैं, बट कोर्सेज को पास करना कंपलसरी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, एचआर का लाइफ टफ है। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको दिल्ली ज्वाइन करना चाहिए या एचआर ज्वाइन करना चाहिए जमशेदपुर, तो जमशेदपुर की लाइफ आपको बेटर नेटवर्किंग देती है। जमशेदपुर में आपको एचआर के ज्वाइन करने के बाद भी आपके सारे ऑप्शंस होते हैं जो मार्केटिंग में नहीं है। दिल्ली में अगर मैं ज्वाइन करूं सर, तो क्या मुझको ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे? कुछ ऑप्शंस आपके एलिमिनेट होते हैं क्योंकि आपका कैंपस वहां पे होता है, नेटवर्किंग कम होती है, बट यहाँ पे स्टिल आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एचआरएम से हो या आपका दिल्ली से हो, मैं आपको बोलूँगा क्या, आप कमेंट कर देना, बताना, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपके एचआर में दिख रहे थे। अगर मैं आ जाऊँ आपके दिल्ली कैंपस में, तो दिल्ली कैंपस में आपका दिखता क्या है, प्लेसमेंट कमेटी 4/6। प्लेसमेंट में अगर आप जाते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी हॉस्टल्स है, एंड जमशेद एक्सआरआई हमेशा बोलता है वी आर वन कैंपस, वन ब्रांड, वन नेशन। हाँ, 2 कैंपस अलग है, बट वी आर द वन ब्रांड, वन नेशन। ये हमारा हिसाब किताब है। तो कोई भी अगर आपके डाउट्स हों तो आप आराम से मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप बी स्कूल कंसल्टेंसी को अवेल कर सकते हो। बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस के पीछे भी बहुत सारी कहानियां अभी भी है। क्या मुझे अगर दिल्ली जाऊंगा तो क्या मैं एमबीबी में प्लेस नहीं हो सकता हूँ? क्या मैं यहाँ प्लेस नहीं हो सकता हूँ? क्या मैं वहाँ प्लेस नहीं हो सकता हूँ? तो मैंने आपको छोटा सा एचआर पर्सपेक्टिव दिया है। जमशेदपुर इज जस्ट अ वॉर, एक्सआर जस्ट अ वॉर। बीएम में भी आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती है। तो ओनली जो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट होता है, वो मिसिंग पार्ट आपकी क्या है, कैंपस लाइफ। वो मिसिंग क्या है? मैं तो एक्सआरआई जमशेदपुर वाला हूं, वो एक्सआरआई दिल्ली वाला है। समटाइम्स लिंक्डइन पे ये दिख जाता है एक्सआरआई जेएसआर। तो ये थोड़ा सा दिल को हर्ट करता है। तो क्या आप उस हर्ट के साथ जीना चाहते हो, एचआरएम में सर्वाइव करना चाहते हो, या आप अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हो? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एमबीए कंसल्टेंसी। फीस लेता हूं, बट वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। आपके पास जब आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपके ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चन को रिजॉल्व करने का। अगर स्टिल आपके पास कुछ क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपसे प्रोफाइल मांगूंगा, उस प्रोफाइल को मैं ग्रुप में भेजूंगा, अपने क्लोज ग्रुप में, कि तुम बताओ तुम्हारा क्या है। उसके बेसिस पे मैं फिर से आपको बताऊंगा, लुक दिस इज माई take of this one, these are take of 5 to 10 other people who are the current student of XYZ college.
तो आपको मिलेगी क्या? बेस्ट। और मैंने एक ही बात सोचा है और एक ही बात सुना है, दूंगा तो अपना बेस्ट दूंगा, एल्स नहीं दूंगा। तो ये भी एक ट्राई है अपना बेस्ट देने का। एंड अदर देन दिस यू हैव व्हाट, एलआरडीए के कोर्स 6 में से स्टार्ट होने वाले हैं, क्वांट का कोर्स 6 में से स्टार्ट होने वाला है, बेसिक बैच भी 6 में से स्टार्ट होने वाली है, एंड रिटेकर्स बैच मैं जून से स्टार्ट करने वाला हूं, बिकॉज मई तक तो रिजल्ट्स आते रहेंगे। और इससे बेटर बैच मैं प्रॉमिस करता हूं आपको इंडिया में कोई नहीं मिलेगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना या मुझसे डाउट पूछना। आप मेरे साथ सीवी में कनेक्ट हो, बिकॉज दिस इज अगेन ऑफ योर डाउट्स। आप मुझसे मोर डिस्कस कर सकते हो। मैं बात करता हूं किसी और चीज़ के बारे में, किसी इन्फॉर्मेशन, किसी क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट या किसी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज आपकी एक लाइक बहुत सारा मोटिवेशन हमारा इंक्रीज करती है। अगर आपको किसी और कॉलेज के बारे में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।